बंधुओं, ईश्वर ने आपको शरीर रूपी तन प्रदान किया है, लेकिन क्या ये तन बिना धन के चल सकता है? आप अगर कुंडली में भी देखें तो पहले स्थान को लग्न को तन कहा जाता है, लेकिन ईश्वर को कहीं तो मालूम था ना कि तन तो मैंने दे दिया मनुष्य को, लेकिन बिना धन के इस तन को चला पाना संभव नहीं है। और आप तो मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं। धन को लेकर के पिछले कुछ वर्षों में जो कुछ आपने देखा है, जो कुछ आपने पीड़ा सही है, आपसे ज्यादा धन के अभाव को कौन जानेगा इस दुनिया में। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिरकार मकर राशि या मकर लग्न वालों के लिए धन का विज्ञान क्या कहता है। आखिरकार हम ऐसा क्या करें कि जीवन में कभी भी धन की कोई कमी ही ना पड़े। हमको हमेशा बता दिया जाता है कि गोचर में अब शनि यहाँ पे आने वाले हैं, कोई कहता है गोचर में शुक्र या बुध यहाँ पर आ जाएंगे तो अब ऐसा हो जाएगा, मंगल नीच के चल रहे हैं गोचर में तो वो धन की ये कमी कर देंगे। आखिरकार ये जो बताया जाता है कि गोचर में ऐसा होने वाला है, दशाएं ऐसे होने वाली हैं, इससे आप कंफ्यूज होंगे। आपको सीधे और सीधे धन के मनोविज्ञान को जानना चाहिए कि मकर राशि का धन का मनोविज्ञान क्या कहता है। तो आप इस वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे ना तो आप जान जाएंगे कि आपकी कुंडली के अनुसार धन का मनोविज्ञान आखिरकार है क्या। तो आप वीडियो को केवल अंतिम तक देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बंधुओं, जब धन की बात आती है तो हम वहां पर यह देखें कि हमारी कुंडली में वास्तव में धन के स्वामी कौन हैं। हम करते क्या हैं, गलती क्या करते हैं कि हम केवल राशियों को देख लेते हैं कि अगर आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं तो आपके धन भाव पर कुंभ राशि आती है तो शनि ही धन के स्वामी हो गए, जबकि यह गलत तरीका है ज्योतिष को देखने का। इसी प्रकार इनकम भाव पर आपकी वृश्चिक राशि आएगी 11वें भाव पर तो आप कहेंगे कि इनकम का स्वामी तो मंगल है, लेकिन यह सही आपका विश्लेषण नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि आप इसको किस तरह देखिए। आपको मालूम है कि राशियां जो हैं वो नक्षत्रों से मिलकर के बनती हैं। तो अगर आप अपना धन भाव पर देखें तो वहां पर जो कुंभ राशि है वह आपके धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों से मिलकर बनी है, लेकिन धनिष्ठा और पूर्वा भाद्रपद के केवल 2 और 3 चरण ही आते हैं इस राशि पर। चारों चरण जो हैं वह शतभिषा के आते हैं धन भाव पर। तो शतभिषा का स्वामी कौन है? नक्षत्र का स्वामी राहु। तो सबसे पहले आपको अगर अपने धन के मनोविज्ञान को जानना है तो पहले आप अपनी कुंडली में राहु की पोजीशन को देखेंगे। इसी प्रकार इनकम भाव पर आपकी कौन सी राशि आएगी? 11वें भाव पर वृश्चिक राशि आएगी। और वृश्चिक जो राशि है आपको मालूम है कि वो किन नक्षत्रों से मिलकर बनती है? वह आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र से मिलकर बनती है। तो अगर आप देखें तो ज्येष्ठा के चारों नक्षत्र आते हैं, चारों चरण आते हैं इस राशि पर। और ज्येष्ठा जो है वह आपके बुध का नक्षत्र है। तो कहने का तात्पर्य ये मानिए कि बुध और राहु जो हैं वह आपके धन की नैया को आगे की ओर ले जाएंगे। तो अब आपको बुध और राहु को देखना है धन के विज्ञान के लिए। तो बुध और राहु को आप कैसे देखेंगे उसके बारे में सुन लीजिए। वैसे तो प्रत्येक कुंडली में मकर राशि और मकर लग्न की चाहे जो भी कुंडलियां हों, बुध और राहु की स्थिति भावों के अनुसार स्पष्ट करनी पड़ेगी कि वो किस भाव में आपके विराजमान हैं। लेकिन कुछ कॉमन बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो पर बताता हूं और आप उनको अपने जीवन पर लागू करिए, देखिएगा धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। हम बात बुध से शुरू करते हैं क्योंकि इनकम भाव पर आपके जहां वृश्चिक राशि आती है वहां बुध का नक्षत्र आपका ज्येष्ठा आता है। तो देखिए बुध क्या है? बुध बुद्धि है। बुध आपका मन और दिल नहीं है, मन और दिल तो इमोशन से काम करते हैं। तो बुध जो है जब बात पैसे की आ जाए तो बुध वहां पर इमोशन लेस होता है। तो जब भी आपकी जॉब और प्रोफेशन की बात आए
तो बुद्ध का प्रयोग करिए और इमोशनलेस हो करके जो परिस्थितियां कहें उसी के अनुसार निर्णय लेना है। ऐसा नहीं है कि यार ये तो मेरा रिश्तेदार है, ये तो मेरा मित्र है, ये इसने कभी मुझ पर एहसान कर दिया था कुछ, तो फिर हम पूरा इमोशन में डूब करके कुछ काम करना शुरू करेंगे तो फिर उससे आपको धन की हानि हो सकती है। दूसरा, बुद्ध वाणी है, तो अगर एक अच्छा और सुंदर व्यापारी आपको बनना है तो आप जानते हैं कि व्यापार में वाणी का अपना एक महत्व है। अगर आपकी वाणी कठोर होगी, कर्कश होगी, आप दूसरों से लड़ेंगे झगड़ेंगे तो भी आप धनी नहीं बन सकते कभी। इसके सिवा बुद्ध जो है मंद मंद मुस्कान है, हमेशा मुस्कुराते रहिए, लोगों से मुस्कुरा के बात करिए, अकड़ से बात बिल्कुल मत करिए। बुद्ध क्या है? बुद्ध संगति है। तो संगत किन लोगों से? जो अपने जॉब और प्रोफेशन से संबंधित लोग हों, जो अपने मतलब के लोग हों, उनसे संगत की बात जो है वह बुद्ध देव भगवान करते हैं। इसके सिवा बुद्ध जो है वो बहुत बैलेंस, बहुत शांत ग्रह है। बुद्ध कभी आपे से बाहर नहीं होता कि आप जरा सी बात बिगड़ गई, जरा सा धन चला गया तो आप बिल्कुल आपे से बाहर हो गए, आप बिल्कुल फट पड़े। ऐसा बुद्ध कभी नहीं करता है। दूसरा, बुद्ध जो है हमेशा मतलब की बातें करता है, वो ऊट पटांग के गप सड़ाका नहीं मारता है, अपना समय इस तरह बर्बाद नहीं करता है। तो देखिए यह बुद्ध की एक कॉमन बातें मैंने आपको बताई हैं। अब आपकी कुंडली में बुद्ध कहां पर स्थित है ये कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। उसके अनुसार कुछ ना कुछ नई बातें ऐड करना पड़ेगा धन के मनोविज्ञान को अपने पक्ष में करने के लिए। अब इसके बाद हम राहु की चर्चा यहां पर कर लें। देखिए राहु क्या है? राहु बस एक काम कहता है कि जो भी काम करो बिल्कुल टॉप पर पहुंचो उसके। राहु छोटा मोटा काम नहीं करता, कोई भी व्यापार करना है, कुछ भी करना है, टॉप पर जाइए। इसके सिवा राहु जो है वह क्या है? वह प्लानिंग करता है। कैसी प्लानिंग? सीक्रेट प्लानिंग। जो भी आपकी प्लानिंग हो जॉब और प्रोफेशन के बारे में, राहु उसको सीक्रेट रखता है। ऐसा नहीं है कि आपने प्लानिंग अभी की नहीं कि अपने मित्र दोस्तों रिश्तेदारों से बताने लगे कि मैं ये कर दूंगा, फिर ऐसे प्लानिंग करूंगा, फिर मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। राहु ऐसी छिछोरी बातें नहीं करता जब तक काम पूरा नहीं कर लेता है। इसके सिवा एक चीज याद रखिएगा कि राहु जो होता है वो बिना रुके काम करता है, क्योंकि राहु कटा हुआ सर है तो राहु थकता नहीं है। कठोर परिश्रम करना राहु भी जानता है सन की तरह। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये था कि अगर आपको मकर राशि के धन के मनोविज्ञान को जानना है तो आप अपनी कुंडली में राहु और बुध की पोजीशन को देखिए, तभी आप धन के मनोविज्ञान को जान पाएंगे। अब आपकी कुंडली में राहु और बुध कहां पर विराजमान हैं, उसके अनुसार आपको अपना विज्ञान जानना पड़ेगा धन का। इसके बारे में अगर आप कुंडली का कंसल्ट करना चाहें तो नंबर आपको प्रदान किए गए हैं और उसको देख करके ही ये बताया जा सकता है कि धन के मनोविज्ञान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मित्रों, मुझे मालूम है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर आप लाइक करें।